अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा रबड़ी दूध। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो बाज़ार में हर जगह रबड़ी दूध लोग बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इसे बाज़ार से जाकर पियेंगे तो ये बहुत महंगा मिलता है। इसलिए आज मैं आपके लिए बिल्कुल बाज़ार जैसे रबड़ी दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे घर पर एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बाज़ार जाकर इसको पीना छोड़ देंगे। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिया सीड्स ले ली हैं, तुख मलंगा जिसे कहते हैं। यहाँ पर मैं इसे 2 टेबलस्पून लूँगी और मैंने यहाँ पर इसे पहले से ही पानी में सोक करके रख लिया था। हाफ़ एन आवर के लिए, एक आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था और ये कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, थोड़ा स्टिकी फॉर्म में आ गया है। तो इसको हमने पहले से ही भिगो के रखना है। नेक्स्ट स्टेप अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड लिया है। वनीला कस्टर्ड ही लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड लेके इसमें हाफ कप मिल्क डाला है, बॉयल मिल्क है, इसमें शामिल किया और इसको मिक्स करके हम साइड पर रख देंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को मैंने अभी लो ही रखा है। यहाँ पर मैंने 3/4 कप शुगर लिया है, मतलब कि पौना कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है और शुगर को हमने अच्छे से मेल्ट होने देना है, कैरेमलाइज कर लेना है। लो फ्लेम पर, फ्लेम हमने तेज़ नहीं करनी, जिसकी वजह से आपका जो कैरेमल है वो जल सकता है। और फ्लेम जो है मेरी लो ही है और यहाँ पर हमारी शुगर जो है बिल्कुल कैरेमलाइज्ड हो चुकी है। इसका कलर भी बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आया है। हमने इसे कलर अच्छा देना है, ब्राउन कलर। अब इसमें हमने दूध शामिल कर देना है और दूध जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इसको मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था। अगर आपके पास बॉयल दूध नहीं है तो आप इसे पहले बॉयल कीजिएगा और फिर इसमें शामिल कीजिएगा। जैसे ही ठंडा दूध हमने कैरेमल पर शामिल किया था तो कैरेमल जो थी वो सख्त हो गई थी, तो आपने घबराना नहीं है। 5 मिनट में ये बिल्कुल मेल्ट होती जाती है और इस तरीके से इसका बेहतरीन सा कलर आ जाता है। 10 से 15 मिनट इसे पका लेने के बाद अब मैंने जो कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें शामिल कर दूंगी। और सारा मैंने मिक्सचर एक साथ नहीं शामिल किया है, इसे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करती जाऊंगी और जितना भी है हम सारा इसमें शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद 10 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे। बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। इस कस्टर्ड के 1 टेबलस्पून से इसे बिल्कुल भी कस्टर्ड वाला फ्लेवर नहीं आता, सिर्फ इसमें हल्की सी थिकनेस आती है और बहुत बेहतरीन सा जायका आ जाता है। इसको ठंडा कर लेने के बाद अब हम इसमें तुख मलंगा ऐड करेंगे, चिया सीड जो हमने भिगो के रखे हुए थे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, सारा तुख मलंगा दूध के साथ मिक्स हो जाए और बहुत मज़ेदार सा बेहतरीन हमारा रबड़ी दूध जो है तैयार है। अब इसको हमने सर्व करना है बर्फ़ डाल के। ठंडा ठंडा इसको पिया जाता है तो इसमें बर्फ़ जो है लाजमी डलती है और बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हफ्सास किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँ। आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, इतनी मेजरमेंट में आप 4 पर्सन की सर्विंग कर सकते हैं। ये 4 ग्लास मीडियम साइज़ तैयार हुए हैं। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।